भारत में एक बार फिर चीते की वापसी होने जा रही है। करीब 70 साल पहले चीता भारत से विलुप्त हो गए थे। भारत सरकार ने चीते को फिर से बसाने की पहल की है। अब इन्हें नामीबिया से स्पेशल चार्टर विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। चीतों की फ्लाइट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लैंड करेगी। फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। चीतों को नेशनल पार्क में शिफ्ट करने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का आज जन्मदिन भी है। पीएम मोदी 8 में से 2 चीतों की बाड़े में एंट्री कराएंगे। चीतों को जिस विमान से भारत लाया जा रहा है उसे विशेष तौर पर तैयार किया गया है। विमान के फेस को चीते के चेहरे के रूप में तैयार किया गया है। नामीबिया की एनजीओ चीता कंजर्वेशन फंड की मदद से ये चीते भारत लाए जा रहे हैं। पहली बार इस प्रोजेक्ट पर बातचीत 2009 में शुरू हुई थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से चीते भारत लाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। पूरी परियोजना के लिए 91 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा ऐसा पहली बार होगा जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भी रहेंगे। वे श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कूनो के लिए नामीबिया से चीतों का सफर शुरू हो चुका है। नामीबिया में चीतों की शिफ्टिंग के काम में लगे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि चीते नामीबिया के CCF एरिया से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। 8 चीतों के पिंजरों को कंटेनर में रखकर नामीबिया की राजधानी विंडहोक के नजदीकी एयरपोर्ट लाया जा रहा है। यही कंटेनर विमान में रखे जाएंगे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चीतों को आभास ना हो कि उन्हें जंगल से कहीं बाहर ले जाया जा रहा है। चीते भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे ये स्पेशल विमान भारत के लिए उड़ान भरेगा। ये प्लेन सुबह करीब 6 बजे ग्वालियर पहुंच चुका है और सुबह 7 बजे चीतों को कूनो पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो पार्क में छोड़ेंगे। नामीबिया से 8 चीतों को शुक्रवार को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। इसके लिए ग्वालियर से लेकर श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक पुख्ता तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट तो हैं ही, लेकिन अब मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि अब यह चीता स्टेट भी होने वाला है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। अफ्रीका की चीतों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। नामीबिया से चीते आना असाधारण घटना है। 1952 के आसपास हमारे देश में चीतों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब दूसरे महाद्वीप से चीते लाकर उनको यहाँ पुनर्स्थापित किया जा रहा है। सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी
और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। भारत में चीता एक विलुप्त प्रजाति है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते आने से पर्यावरण का संतुलन बनेगा। इसके साथ ही प्रदेश की वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। इसके साथ ही श्योपुर जिले और उसके आसपास रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास। उस क्षेत्र में, श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अफ्रीका से आने वाले चीतों को शनिवार सुबह ग्वालियर हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें एक विशेष हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से 3 चीतों को वहां बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। चीतों के रूट में बदलाव किया गया है। पहले चीते नामीबिया से जयपुर आने वाले थे, लेकिन अब उन्हें ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को अफ्रीका से चीते आते ही यहां के जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा। पार्क में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के बीच में नया मेहमान रहेंगे। हालांकि अफ्रीका से आ रहे चीते कैट प्रजाति के हैं और इसी प्रजाति के तेंदुए इस पार्क में पहले से मौजूद हैं। कूनो नेशनल पार्क में अभी तेंदुए का राज था, लेकिन 17 तारीख के बाद कूनो के जंगलों में सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर का ही राज चलता है। चीता तेंदुए से ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला है। 4 सेकेंड में 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पकड़ लेता है। 20 सेकेंड में अपने शिकार को झपट्टा मारने का मादा रखता है। ये भी तय है कि तेंदुआ और चीतों के बीच शिकार को लेकर फाइट होगी, लेकिन दोनों की अपनी स्ट्रैटेजी है। तेंदुआ शिकार को अपने साथ पेड़ पर ले जाकर इत्मीनान से खाता है, लेकिन चीता ऐसा नहीं करता। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का आगमन एक अच्छा कदम है, लेकिन अब जो चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के पास है कि इनकी सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, तेंदुआ भी हमारे सबसे अधिक है, इनके शिकार के भी प्रकरण हमारे सबसे अधिक है। तो हम ये मानते हैं कि नामीबिया से आने वाले चीतों के लिए बेहतर भविष्य होगा और इनकी संख्या में वृद्धि होगी और ये सफल पहला इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट होगा। फिलहाल कूनो में 139 से ज्यादा तेंदुए हैं। पिछले साल की गिनती में उनकी संख्या यही बताई गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा भालू भी हैं। भालू भी ताकतवर प्राणी है, ऐसे में इनके बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तेंदुओं और भालुओं से जो कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो ताकतवर जीव होता है वह अपना डोमिनेंस बनाता है और भालुओं से कोई खतरा नहीं लगता, क्योंकि भालू कार्निवोरस नहीं होता है। तेंदुओं से जरूर इन लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये समय के साथ चीते अपने आप को सेव करना, वहाँ पे मूवमेंट करना अच्छे से सीख लेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में 4 तेंदुए घुस गए थे। तेंदुए को निकालने के लिए 2 हाथियों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाया गया। फिलहाल तेंदुए का एक बच्चा अभी भी चीतों के बाड़े से बाहर नहीं आ पाया। वन अफसरों का कहना है कि जोखिम की कोई बात नहीं, तेंदुआ वहां से निकल गया होगा या नहीं भी निकला होगा तो वो चीतों को देखकर वहां से विदा हो जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नामीबिया से 8 चीतों को MP आने को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी थे, अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वाइल्ड लाइफ पनपने
को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि सुरक्षित सेंचुरी बने, यहां चीते आए और बाकी तरफ की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और केवल इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट, गाड़ियां लगेंगी, छोटे मोटे काम धंधे चालू होंगे, तो उस इलाके की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। तो सचमुच में एक अद्भुत घटना है ये, और मैं चीतों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत। एक बार फिर से चीतों की कर लेते हैं। भारत में एक बार फिर चीता वापसी होने वाली है। करीब 70 साल पहले चीता भारत से विलुप्त हो गए थे। भारत सरकार ने चीते को फिर से बसाने की पहल की है। अब इन्हें नामीबिया से स्पेशल चार्टर विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। चीतों की फ्लाइट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लैंड हो चुकी है। फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। चीतों के नेशनल पार्क में शिफ्ट करने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का आज जन्मदिन भी है। पीएम मोदी 8 में से 2 चीतों को बाड़े में एंट्री करवाएंगे। चीतों को जिस विमान से भारत लाया जा रहा है उसे विशेष तौर पर तैयार किया गया है। विमान के फेस को चीते के चेहरे के रूप में तैयार किया गया है। नामीबिया की एनजीओ चीता कंजर्वेशन फंड की मदद से ये चीते भारत लाए गए हैं। आपको बता दें कि पहली बार इस प्रोजेक्ट पर बातचीत 2009 में शुरू हुई थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से चीते भारत लाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। पूरी परियोजना के लिए 91 करोड़ रुपए का खर्च का बजट निर्धारित किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कूनो के लिए नामीबिया से चीतों का सफर शुरू हो चुका है। नामीबिया में चीतों की शिफ्टिंग के काम में लगे एक्सपर्ट ने बताया है कि चीते नामीबिया के CCF एरिया से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। 8 चीतों के पिंजरों को कंटेनर में रखकर नामीबिया की राजधानी विंडहोक के नजदीकी एयरपोर्ट लाया जा रहा है।
नामीबिया से 8 चीतों को शुक्रवार को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। इसके लिए ग्वालियर से लेकर श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक पुख्ता तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट तो पहले से ही थे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि अब ये स्टेट चीता स्टेट भी होने वाला है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। अफ्रीका की चीतों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। नामीबिया से चीते आना असाधारण घटना है। 1952 के आसपास हमारे देश में चीतों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब दूसरे महाद्वीप से चीते लाकर उनको यहाँ पुनर्स्थापित किया जा रहा है। सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। भारत में चीता एक विलुप्त प्रजाति है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते आने से पर्यावरण का संतुलन बनेगा। इसके साथ ही प्रदेश की वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। इसके साथ ही श्योपुर जिले और उसके आसपास रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास। उस क्षेत्र में, श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अफ्रीका से आने वाले चीतों को शनिवार सुबह ग्वालियर हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें एक विशेष हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से 3 चीतों को वहां बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। चीतों के रूट में बदलाव किया गया है। पहले चीते नामीबिया से जयपुर आने वाले थे, लेकिन अब उन्हें ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग के कूनो अभ्यारण्य में अफ्रीकन और नामीबियाई चीते 17 सितंबर से जंगल में फर्राटा दौड़ लगाने लगेंगे। इस ऐतिहासिक घड़ी को सौंपने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्योपुर जिले के कूनो अभ्यारण्य पहुंच रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के कूनो पालपुर के जंगलों में चीतों की आमद के साथ सभी विभागों की जिम्मेदारी अलग अलग तय कर दी गई थी और जंगल का माहौल भी अब खुशगवार दिखाई देने लगा है। कूनो अभ्यारण्य के करीब 1269 वर्ग किलोमीटर में 924 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है। यही क्षेत्र अफ्रीकन चीतों के सर्वाइकल का भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जंगलों की सुरक्षा के साथ साथ अफ्रीकन चीतों की आवाजाही को वन विभाग के दस्ते ने भी जांच परख लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही ACCF भी अपने स्तर की तैयारियों में जुटे हुए हैं और चीतों के आहार से लेकर उनके रहवास और प्रधानमंत्री की अगुवाई जैसे मुद्दों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पूरे देश की तरह ग्वालियर चंबल संभाग के लोग भी अफ्रीकन चीतों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के कूनो जो विजयपुर और करहाल तहसील के अंतर्गत आता है श्योपुर जिले में, वहां पर जंगलों में भी एक लगातार सर्चिंग का अभियान चल रहा है और जो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो नामीबिया से जो चीते पहुंच रहे हैं उनके लिए यह जंगल बहुत मुफीद माना गया है और उनकी आबोहवा और वातावरण उसी तरह का है जैसा कि नामीबिया में होता है और इसके लिए
जो जिला प्रशासन और संभागीय कमिश्नर से लेकर अधिकारी और वन विभाग का अमला भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। कराल और कूनो के जंगल में एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है और ये छटा इस बात को लेकर है कि जब अफ्रीकन चीते जब यहाँ पर दौड़ेंगे तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैंडल के जरिए जो उनको जंगल के लिए कूनो के जंगलों में रिलीज करेंगे तो एक अलग ही एक जंगलों में स्फूर्ति दौड़ने वाली है और इन जंगलों की स्फूर्ति देखने लायक होगी। और सबसे बड़ी बात है उनके आहार और विचार के लिए भी एक अलग तैयारी की जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि कूनो में और करहाल में जो चीतों के लिए जो आहार है उसके लिए विशेषज्ञों ने एक मेन्यू तैयार किया है और उस मेन्यू के अनुसार उनको जहाँ पर जो जंगलों में चीतल पाए जाते हैं उनका भोजन परोसा जाएगा। इसके अलावा भैंसे का मांस भी तैयार है और उसके लिए उनके भोजन के आहार के रूप में रखा जा रहा है। लेकिन साथ में एक उनकी डाइट को एक अलग से निर्धारित किया गया है, जिसके लिए जो नामीबिया से रवाना हो रहे हैं उससे पहले उनको भूखा रखा गया है ताकि रास्ते में उनको कोई उल्टी दस्त जैसी शिकायत प्राप्त नहीं हो। ग्वालियर चंबल संभाग के कूनो के जो वन्य जीव प्राणी एक्सपर्ट और सीसीएफ हैं, उनके अलावा सामान्य वन प्रबंधन की ओर से भी यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में कूनो में जो एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है और प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उसको देखकर लगता है कि जंगल में मंगल होने वाला है और चीतों की जब रफ्तार देखने को मिलेगी तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक नई संचार क्रांति के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का एक नया रास्ता खुलने के संकेत बताए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, कूनो, करहाल, विजयपुर, श्योपुर। हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से जुड़ चुके हैं जावेद खान। जावेद, आज बहुत बड़ा दिन है, 8 चीते पहुंचने वाले हैं, क्या माहौल है ग्वालियर एयरपोर्ट का और कितने बजे तक चीते वहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए ग्वालियर एयरपोर्ट की तो ग्वालियर एयरपोर्ट पर जो चीतों के पहुंचने का समय है, प्रशासनिक अधिकारी या पूरा अमला पहुंच चुका है और 8 बजे के लगभग ग्वालियर एयरपोर्ट की जो सिविल एयरपोर्ट के अलावा जो यहाँ पर एयरफोर्स का बेस स्टेशन है वहां पर चीते अपनी आमद देंगे और उसके लिए प्रशासन का अमला पूरी तरीके से तैनात है और वहां से कूनो और करहाल के लिए चीते स्पेशल जो हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं उसमें वहां से शिफ्ट करके कूनो के लिए पहुंचेंगे, जाकर कूनो में करीब 5 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको रखा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के कूनो पहुंचने से पहले वहां पर वो चीते पहुंच जाएंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, उसके अलावा ये बताना चाहूंगा कि ग्वालियर से हम अभी जो कूनो के रास्ते पर हैं और इस बैराड़ के पास इस मार्ग में हैं जहां पर अभी यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर और कूनो है और कूनो में पहुंचने के लिए जो रास्ते भर में एक कटआउट भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कूनो नेशनल पार्क में चीता के आगमन को लेकर यहाँ जो रास्ते में जो पेट्रोल पंप मिलते हैं उसमें सब में एक तैयारी के एक स्वागत के लिए जंगल का जो पूरा रास्ता है और जंगली क्षेत्र में पूरी व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर लोगों को एक तरीके से जो बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार हैं। जो आवागमन है, पुलिस फोर्स भी लगाए, कुछ पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं जो ये कटआउट लगाए गए। कैसा माहौल है कूनो में नेशनल पार्क में चीते आने वाले? माहौल सर जी, जो हमारे मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आज कूनो नदी पर नेशनल पार्क पर चीते आ रहे हैं। हाँ, आज ही आ रहे हैं। आज माहौल है बहुत बढ़िया, सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पर हाँ देखने के लिए मोदी जी को। तो मोदी जी के स्वागत के लिए पूरा जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो इलाका है, मैं भी इसी मार्ग पर हूं। कूनो पहुंचने में भी हमको 1 घंटे का वक्त है और यहां पहुंचेंगे और जैसा कि निर्धारित प्रोग्राम बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:40 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से 10 बजे करीब कूनो के लिए रवाना होंगे और 11:05 पर उनका जो कूनो में जो बाड़े से जो स्पेशल जो केज बनाए गए हैं उससे एक लीवर के माध्यम से 3 चीतों को वो जंगल के लिए बाड़ों में जो स्पेशल हैं उस बाड़े में छोड़ेंगे और उसके बाद
जो 8 चीते टोटल आ रहे हैं उसमें से 3 चीते छोड़े जाएंगे और उसके अलावा जो बाकी 5 जो चीते हैं वो उनको एक्सपर्ट की टीम के अनुसार बाद में छोड़ा जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि जो चीते ला रहे हैं वो सब उनको पहले 30 दिन यानी 1 महीने के लिए एक स्पेशल जो एरिया प्रोटेक्टेड किया गया है उसमें उनको क्वारंटाइन करके रखा जाएगा ताकि जंगली जानवरों से उनका मिक्सअप हो सके, वहां के माहौल को और बिहेवियर को जंगल के समझ सकें। जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो नामीबिया से अफ्रीका से चीते आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका जो जंगल का और वहाँ का नेचर नामीबिया के जंगलों का है उसी तरीके का कूनो और पालपुर में भी है, इसलिए उनके रहवास को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन पूरा वातावरण बनाने के लिए यहाँ करीब 400 से ज्यादा चीता मित्र भी बनाए गए हैं। जो चीता मित्र जंगलों में उनकी देखरेख, उनके आचार व्यवहार को देखेंगे और चीतों को कोई नुकसान ना हो इसकी बात का भी पूरा तरीके से ध्यान रखा जाएगा ताकि जो चीतों को एक पर्यावरण तो मिले ही, साथ ही सिविलियन यानी आम जनता का और खासकर जो आदिवासी इलाका है जो वहां पर उसको पूरा संरक्षण और उपयोग हो सके। इस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मुख्य 2 कार्यक्रम है जिसमें कि सबसे पहले जो चीतों का जंगलों में रिलीज करेंगे और उसके बाद करहाल पास में ही जो दूसरा एक हेलीपैड बनाया गया, करहाल के 100 सहायता समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और करीब 11:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 1 घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें कि 100 सहायता समूह की 70,000 से लगभग जो दीदियां हैं उनसे उद्यमिता के बारे में बात करेंगे, उनसे उनके उद्योग के बारे में बात करेंगे, स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इस तरह से एक जो संवाद स्थापित होगा उसमें इसमें जो श्योपुर और खासकर जो ट्राइबल एरिया है, जंगली क्षेत्र का एरिया है, उसमें जो वार्तालाप होगा उसको कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल माना जा रहा है। जो स्थानीय उद्योगों को लेकर भी उनकी तैयारी की जा रही है। इस तरह से जो वातावरण है वो इस तरह से कूनों के आगमन में, कूनों के जो क्षेत्र में और पालपुर में एक नई क्रांति आने की बात की जा रही है और यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में तो उद्योग स्थापित होने की बात की जा रही है, पर्यटकों को बढ़ावा भी मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग के इस एरिया में कूनों में जो कि एक आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है वहाँ कहीं ना कहीं एक विकास की नई राह खुलेगी। जी जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दिन आपके साथ बने रहेंगे और पूरी अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें 17 सितंबर आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है जहां कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते आने वाले हैं जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यहां पर हमारे एक अधिकारी कर्मचारी से हमारे संवाददाता ने बात की है, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 अगस्त को श्योपुर जिले के करहाल और कूनों में जो चीते लाए जा रहे हैं उसकी तैयारियां ग्वालियर चंबल संभाग स्तर पर शुरू हो गई हैं और कल चूंकि एक ऐतिहासिक दिन होगा जिसके लिए ग्वालियर चंबल संभाग से भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा वन विभाग के बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अमले तक की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे साथ वन विभाग के ACCF विश्राम सागर शर्मा जी जो हैं सामान्य वृत्ति के वो मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके स्तर पर क्या तैयारियां, विभाग ने उनको क्या जिम्मेदारी दी। वन विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा श्योपुर में कूनों में सारी तैयारियां की जा रही हैं और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और मुझे भी क्षेत्र में जाना है, कराहल पहुंचना है प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और बाकी सारी तैयारियां कूनों प्रबंधन द्वारा ही की जा रही हैं। करहाल में और जैसा कि आपके क्षेत्र में जो आता है उसमें किस तरीके का प्रोग्राम है? जो चूंकि करहाल में एक स्व सहायता समूह का प्रोग्राम है वो उसके लिए भी आपको जिम्मेदारी दी गई है कुछ व्यवस्था करने? व्यवस्थाएं जिला प्रशासन PWD के माध्यम से बाकी सब की जा रही हैं। उसमें वन विभाग को कुछ बांस बल्ली सप्लाई करना थे वो प्रदाय कर दिए गए हैं। बाकी व्यवस्थाएं वन विभाग के द्वारा नहीं है वहाँ करहाल में और कूनों की व्यवस्थाएं कूनों प्रबंधन के द्वारा की जा रही हैं। हमारे वहाँ लोग लगातार उपस्थित हैं और उनकी ड्यूटी लगी है, वो अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे चूंकि कून चीतों को उतारा जाना है तो इसके लिए कुछ हेलीपैड भी अस्थायी तौर पर बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्थाओं के लिए क्या किया गया? वो व्यवस्थाएं सारी हो चुकी हैं, वो लोग कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी हमको नहीं दी गई है। हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो, चीता समाप्त हो गया था, चीता को
फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन भी कराहल में आयोजित किया गया है। 1 लाख बहनें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगी, और उनके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर 42 लाख बहनें भी ग्राम केंद्र और संकुल केंद्र से जुड़ेंगी, और अनेकों जगह प्रदेश के सभी पंचायतों और वार्डों से भी जनता सीधे प्रधानमंत्री जी को सुनेगी। ये अद्भुत और ऐतिहासिक सौगात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो आज मध्य प्रदेश में होने वाले ऐतिहासिक दिन के बारे में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 8 चीते आज मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आए। इधर 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आने वाले चीतों के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके आगमन के साथ जंगलों में उनकी सुरक्षा कैसे होगी और सुरक्षा कैसे करनी है, ये सवाल अहम है। और इन चीतों को जंगल की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और एक्सपर्ट की टीम ने अन्य एजेंसियों के अलावा भूतपूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन पर भरोसा जताया है, जिसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से कूनो में पूर्व सैनिक को चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जो चीतों की सुरक्षा करेंगे। मेहमान चीतों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को भी खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग वालों को भरोसा है, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, सैनिक हैं, तो सैनिक काफ़ी अनुभवी होते हैं और उनको पूरा जीवन सुरक्षा के बारे में ही सिखाया जाता है। तो जंगलों में भी रहते हैं, पहाड़ियों दुर्गम इलाकों में भी रहने का पूरा इनको अनुभव होता है, और किस तरह से जानवरों की सुरक्षा की जाती है इसका भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, पूरे देश के लिए एक खुशी की बात यह हो रही है कि चंबल के यानी कि विजयपुर और श्योपुर के कूनो सेंचुरी में चीते आ रहे हैं और इन चीतों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीतों की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, और उसके ट्रेंड जो एक्स सर्विसमैन हैं वो जंगलों की सुरक्षा के साथ चीतों की भी ट्रेनिंग के साथ सुरक्षा भी करेंगे और उनकी देखरेख करेंगे। आखिर क्या जिम्मेदारी है जाने की कोशिश करेंगे। लायक राम चौरसिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के ऑनररी कैप्टन। सर, किस तरीके से आज ये जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से आप लोगों ने ट्रेन किया उनको? जैसे सर भर्ती होते हैं ना, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक बनने के बाद जब हम आ जाते हैं तो उसके बाद में उनको नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद में सेकंड नौकरी देने के लिए वो आके उसके बाद में सुरक्षा के लिए हम उनको का नाम भेजते हैं। जैसे का नाम है वन विभाग में जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं और उनके सैनिक होते हैं, तो वो अपनी सुरक्षा सही न करते हुए फिर उन्होंने सारा भूतपूर्व सैनिक का लिया, और इसलिए भूतपूर्व सैनिक ईमानदार वफादार से नौकरी करके और चौकन्ना ड्यूटी करता है और सही रूप से अपनी ड्यूटी निभाता है। पहाड़ी हो चाहे प्लेन एरिया हो और चाहे वो किसी इलाके में, क्योंकि उनको अनुभव रहता है कि हमेशा वो अपने का नाम है इलाके में हर जगह वो जाते हैं और अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद पूरे तब रिटायरमेंट होने के बाद जब वो घर पे आते हैं और उसके बाद में पूरी जानकारी उनको दी जाती है, ताकि जंगलों की सुरक्षा के साथ साथ उन चीतों की जो मेहमान चीते आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जा सके। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को अफ्रीका से चीते आते ही यहां के जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा। पार्क में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के बीच में नए मेहमान रहेंगे। हालांकि अफ्रीका से आ रहे चीते
कैट प्रजाति के हैं और इसी प्रजाति के तेंदुए इस पार्क में पहले से मौजूद हैं। कूनो नेशनल पार्क में अभी तेंदुए का राज था, लेकिन 17 तारीख के बाद कूनो के जंगलों में सत्ता परिवर्तन होगा। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने वाली है। इसी में 8 अफ्रीकन चीते आने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आप ग्वालियर से देख पा रहे हैं, यहाँ पर लैंड हो रही है फ्लाइट। यहाँ पर 8 चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। आ गए चीते, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दिन, इस दिन का बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था और अब ग्वालियर की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर अफ्रीकन नामीबिया से चीते आ गए हैं। सीधी तस्वीरें आप ग्वालियर एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं। आ गया चीता, जी हां, लोगों को लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें, चीते मध्य प्रदेश की धरती पर आ गए हैं और लंबे इंतजार के बाद यहां पर चीते आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यह सौगात मिली है, मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है और आज 8 चीते मध्य प्रदेश की धरती पर आ गए हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पर ये पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल ग्वालियर के एयरपोर्ट पर ये सभी चीते लैंड हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें ग्वालियर एयरपोर्ट से आप देख पा रहे हैं, जहां पर नामीबिया से यहां पर चीते आ गए हैं। तस्वीरों में विशेष विमान दिखाई दे रहा है, 8 चीतों को लाया गया है। ग्वालियर की धरती पर ये चीते आ चुके हैं। यह आ गया चीता, जी हां, आप तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं, जहां पर आपको विमान दिखाई दे रहा है जिसमें 8 चीते लैंड हो चुके हैं। ग्वालियर की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर चीते आ चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी आज मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में किया जाएगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप ग्वालियर के एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं, जहां पर विमान से 8 चीते ग्वालियर की धरती, मध्य प्रदेश की धरती पर आ गए हैं। कहा जा सकता है आ गया चीता, जी हां, मध्य प्रदेश की धरती पर चीते आ गए हैं। अफ्रीकन चीते अब मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में रहेंगे। सीधी तस्वीरें आप ग्वालियर एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं, जहां पर नामीबिया से चीते आ गए हैं। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आप ग्वालियर से देख पा रहे हैं। आ गया चीता, इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंच चुकी है फ्लाइट। चीतों को लेकर यहां पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्वालियर एयरपोर्ट से, जहां पर चीते आ गए हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर इन चीतों ने कदम रख लिया है। फिलहाल ग्वालियर एयरपोर्ट पर ये चीते पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आगे का कार्यक्रम भी कुछ इसी तरीके से है कि अब विशेष हेलीकॉप्टर से इन्हें कूनो के नेशनल पार्क में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ग्वालियर के एयरपोर्ट पर ये सभी चीते पहुंच चुके हैं। चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंच चुकी है फ्लाइट, जो विशेष विमान तैयार किया गया था